हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी हमारा आईयूपीएसी बेस्ड ही होने वाला है, बट अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अलग अलग कंपाउंड्स के गिवन है और उनके लिए स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये बिल्कुल ही जो पहला क्वेश्चन था उसका बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, बट दिस विल गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस कि नेम से आप किस तरह से स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लेकर चलती हूँ आपको जो सोल्यूशन पार्ट है वहां पे, जहां पे कि हम लोग नाम भी देखेंगे और साथ का साथ मैं आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी और साथ ही साथ आप जो टेक्स्ट पार्ट है वहां से भी उन स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नेमिंग से जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दैट बिकम्स रियली वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, वो काफी सिंपल होता है। देखो, ब्यूटेन 2 ओल है, आपको सभी को पता है कि सबसे पहले जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हो, उसके बाद में जो आप पेरेंट चेन होती है उसको लिखते हो और उसके बाद में आप फंक्शनल ग्रुप को लिखते हो और फंक्शनल ग्रुप के भी किसको, सफिक्स को लिखते हो। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पब्लिश सफिक्स होता है उसी को आप यूज करते हो। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो आप उनको लिखते हो इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये कुछ बातें होती है। और पेरेंट चेन जब भी आप चूज करते हो तो हमेशा कोशिश करते हो कि लॉन्गेस्ट चेन चूज की जाए या फिर एक ऐसी चेन को चूज किया जाए जहां पे कि फंक्शनल ग्रुप जो है उनको कम से कम और सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम पोजीशन मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ खास खास बातें होती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को। सो दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए ये देखने के लिए कि इसमें पेरेंट जो चेन है, चेन की लेंथ क्या है। तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ब्यूटेन, जिसमें कि सेकंड पोजीशन पे ओल है यानी कि अल्कोहल है। सो दिस इज सेकंड पोजीशन पे आ गया अल्कोहल। और सेकंड ही पोजीशन पे इन्होंने क्या लिखा है कि मिथाइल ग्रुप भी है। सो दिस इज योर CH3। ठीक है, तो CH3 और OH दोनों ही सेकंड पोजीशन पे, सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर, जहां पे कि आप नेमिंग कहां से, नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4 कुछ इस तरह से। राइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखो 1 फिनाइल यानी ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, फिर हो गया प्रोपेन, ये हो गया कार्बन की चेन लेंथ और ये हो गया 2 ओल यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब दो कितने, 3 कार्बन, क्योंकि प्रोपेन लिखा है ना इसलिए 3 कार्बन। और सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक OH ग्रुप है। और फर्स्ट पोजीशन पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक फिनाइल यानी कि क्या है, एक बेंजीन की रिंग है। सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कि क्या दे रखा है, 3,5 डाइमिथाइल यानी कि ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। हेक्सेन हो गया आपका कार्बन की पेरेंट चेन और 1,3,5 ट्रायोल क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हेक्सेन है इसलिए आप बना लो पहले 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन बन गए। अब जिसमें कि 1 3 और 5 पे 3 अल्कोहल्स प्रेजेंट है। तो देखो फर्स्ट पोजीशन तो ये हो जाएगी, राइट, फिर ये हो गई सेकंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन और फिर ये हो गई फोर्थ पोजीशन, ये हो गया फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, तो 3 तो हो गए अल्कोहलिक पार्ट, जिसमें थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है। सो थर्ड पोजीशन कौन सी है, सो दिस इज 1 2 3। तो थर्ड ही पोजीशन पे एक तो मिथाइल ग्रुप यहाँ है और एक फिफ्थ पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप यहाँ है। राइट, तो ये कुछ इनके नॉमेनक्लेचर हो गया। नंबरिंग अगर आपको करनी हो तो आप कैसे करोगे, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। राइट, कुछ मैंने गलत किया क्या, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन। चलिए इसी तरह से अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको गिवन है 2 3 डाई मिथाइल डाई इथाइल फिनॉल। तो 2 3 डाई इथाइल तो आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स। और फिनॉल से, फिन से हमें समझ में आता है कि बेंजीन रिंग की बात हो रही है और अल्कोहल से समझ में आता है कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को आपको हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन देनी है बिकॉज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। उसके बेसिस पे आपको लोकेंट रूल का ध्यान रखते हुए आपको फिर बाकियों के लिए नंबरिंग करनी है। तो कुछ इस तरह से नंबरिंग होनी चाहिए कि दोनों इथाइल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे। सो दिस वुड बी 1 2 3। तो इस तरह से अगर हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो इससे C2H5, दोनों ही C2H5 सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको दे रखा है 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इथॉक्सी लिखा है। इथॉक्सी लिखते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ईथर की बात हो रही है, जिसमें कि जो स्मॉलर ग्रुप है वो इथेन चेन है, इथाइल चेन है, और जो बड़ा वाला ग्रुप है वो कौन है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन की चेन है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक एल्कोक्सिक पार्ट। ठीक है, एल्कोक्सी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, 2 कार्बन की चेन है। तो ये देखो 2 कार्बन की मैंने इथाइल चेन बना ली। उसके अलावा दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, प्रोपेन। सो दिस इज योर प्रोपेन, राइट। तो ये हो गया आपका 1 इथॉक्सी प्रोपेन।
इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। सो दिस इज 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो 2 पे हो गया, 2 इथॉक्सी हो गया, 3 मिथाइल हो गया और कौन हो गया, पेंटेन। राइट, तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले तो आप क्या बनाओ, यहाँ पे बनाओ अपना ईथर ग्रुप, जिसके कि साथ में जो जुड़ी हुई एक बड़ी चेन है वो तो कौन है, पेंटेन। सो दिस वुड बी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो क्या बन गया, पेंटेन बन गया। अब उसके अलावा 3 मिथाइल पेंटेन, सॉरी वेरी सॉरी, ये 3 मिथाइल पेंटेन है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, तो ये किस तरह से हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो जो थर्ड पोजीशन है उस पे कौन है, एक मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। राइट, तो ये हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सो दिस इज, ठीक है, तो ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम लोग पेंटेन को ड्रॉ कर लेते हैं, आई गेस उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो पेंटेन का मतलब हो गया 5। ठीक है, ये हो गई 5 कार्बन की चेन, जिसके की थर्ड पोजीशन पे, सो 1 2 3, मान लो कि मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है। और आप क्या देख रहे हो, सेकंड पोजीशन, यानी कि ये हो गई सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन है, एक इथॉक्सी ग्रुप है, तो ये हो गया इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड दोनों ही तरफ क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो इसलिए आप इसको क्या कहोगे, सो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सिंपल था, बट फिर भी आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको 2 इथॉक्सी और 3 मिथाइल से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। सो दिस इज हाउ दैट यू नीड टू डू दिस। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसके अंदर आपसे कहा है साइक्लोहेक्साइल। तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट, ये मीथेन, यानी मीथेन का मतलब हो गया पेरेंट चेन, और हो गया अल्कोहल, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे। तो एक कार्बन की चेन है जिसकी की फर्स्ट पोजीशन पे तो अल्कोहल है, और उसी पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, इसको आप कहते हो साइक्लोहेक्सेन। अब जो बाकी कार्बन की वैलेंसी बचती है उसको आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लो, तो दिस वुड बी CH2OH, जिसमें के ऊपर क्या है, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आप देख सकते हो 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ओल, ये नाम गिवन है आपको। सो देखो सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट को अलग कर लो, तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गई आपकी पेरेंट चेन, और ये हो गया आपका अल्कोहलिक पार्ट। ठीक है, तो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो कि कहाँ पे लगा है, पेंटेन की थर्ड पोजीशन पे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप बना लो कार्बन चेन 5 कार्बन की। ठीक है, जिसके की थर्ड पोजीशन, यानी कि अगर मैं इसको बोल देती हूँ 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन पे आप क्या देख रहे हो, एक साइक्लोहेक्सेन रिंग को देख रहे हो। ठीक है, और थर्ड ही पोजीशन पे क्या है, एक अल्कोहलिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। सो आप चाहे तो इस तरह से इसको जोड़ दो। सो यस, अब आपको नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। हालांकि यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, अल्कोहल को दोनों ही तरफ से थर्ड पोजीशन मिलेगी। तो आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से, चाहे राइट हैंड साइड से, कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, पर जो आपको फंक्शन, जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसी तरह से अब जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर आपको दे रखा है साइक्लोपेंटेन पेंट 3 इन 1 ओल। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है आपके पास, क्या क्या है, साइक्लोपेंट। ठीक है, साइक्लोपेंट किसको आप कहते हो, ये होता है साइक्लोपेंट एन, लेकिन ये पेंट एन ना होके पेंट 3 एन है। तो मान लेते हैं कि अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3, तो थर्ड पोजिशन पे कौन है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यही समझ में आया। तो यहाँ पे फर्स्ट से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे एक अल्कोहल है, जिसको सबसे कम से कम पोजीशन मिल रही थी, इसलिए हमने उसको फर्स्ट पे रखा। और अल्कोहल के अकॉर्डिंग जो थर्ड पोजीशन है उसके ऊपर क्या है, एक एल्कीन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंट 3 इन 1 ओल। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट जो सब पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो 3 क्लोरोमिथाइल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। पेंट एन, ये हो गया आपकी पेरेंट चेन, और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, अल्कोहल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हमेशा ही आप जो मेन पेरेंट चेन होते हैं उसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, उसी के ऊपर आप सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप्स को पुट कर सकते हो। ठीक है, अब जिसमें कि थर्ड पोजीशन, लेट्स से कि मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग में जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे आपको थर्ड पे एक क्लोरो ग्रुप नजर आता है। ठीक है, 3 क्लोरोमिथाइल ग्रुप नजर आता है, ना कि सिर्फ क्लोरोमिथाइल। तो क्लोरोमिथाइल क्या होता है आपका, क्लोरोमीथेन आप किसको कहते हो, सो यू कॉल CH3Cl एज क्लोरोमीथेन। पर अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकल जाए तो आप उसको क्या कहोगे, क्लोरोमिथाइल। अब वो मीथेन नहीं रहा, वो मिथाइल बन गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे CH2Cl। और पेंटेन की फर्स्ट पोजीशन पे एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया OH, कुछ इस तरह से। सो यस, दिस इज द
दिस इज द कंपाउंड और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.